जय गुरुदेव। स्थिति प्रकरण। यह दृश्य जगत भ्रांति मात्र असत रूप है। यद्यपि इस रूप में परमात्मा ही स्थित है, अतः यह जगत उनसे अभिन्न ही है। तथापि जल में जल के बहुत बड़े भयंकर आवर्तों की भांति भिन्न सा दिखता है। यह प्रत्यक्ष दिखने पर भी वास्तव में नहीं है। जगत बड़ा मनोहर, सुंदर तथा रसमय लगने पर भी विष तुल्य कटु और मारक है। समस्त कल्पनाओं से रहित निराकार सच्चिदानंद परमात्मा में प्रलय काल में जगत का बीज रूप में स्थित होना भी असंभव है, क्योंकि बीज भी सहकारी कारणों के अभाव में अंकुर और वृक्ष नहीं बन सकता, और ब्रह्म में सहकारी आदि किन्हीं भी कारणों की सर्वथा अभाव ही है। वह तो एकमेव अद्वितीयम है। यदि रस्सी में सांप की भांति कारण कार्यता का आरोप किया जाए, तब तो जैसे सत्य सत्तात्मक रस्सी स्वयं ही सर्प है, वैसे ही सच्चिदानंद सत्तात्मक परमात्मा स्वयं ही यह जगत हुआ। जगत दृष्टि का लोप अर्थात विलय हो जाने पर एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र सर्वरूप रह जाता है, परंतु चित्त के रहते जगत दृश्य का शमन होना असंभव है। अतः परमात्मा के ज्ञान से ही चित्त और उससे सत्तावान दृश्य जगत की निवृत्ति संभव है। इस अनर्थ के विनाश का अन्य कोई उपाय नहीं है। जैसे शिलाओं पर खुदे लेख तथा मूर्तियां शिला से, जल की लहरें जल से, वायु का स्पंदन वायु से पृथक नहीं है, वैसे ही जगत अपने अधिष्ठान परमात्मा से भिन्न नहीं है। शिलाओं पर खुदे लेखों की भांति सृष्टियां उत्पन्न नष्ट होती या आती जाती नहीं हैं, केवल दिखती हैं। प्रश्न: सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले प्रजापति स्मृति रूप से ही उत्पन्न होते हैं, अतः उन स्मृति आत्मा से प्रकट हुआ यह जगत भी क्या स्मृति रूप ही है? उत्तर: ठीक ऐसा ही है। ब्रह्मा जी की स्मृति अर्थात संकल्प रूप से इस जगत को यदि जगत रूप से ही समझा जाए तो अधोगति देता है, और यदि इसी को ब्रह्म रूप से जान लिया जाए तो परम मंगलमय हो जाता है। वासनाओं से मलिन हुआ चित्त ही परमात्मा के इस विश्व स्वरूप को उससे पृथक रूप में देखता है। अतः मन ही जगत और जगत ही मन है। वासनाओं से सर्वथा रहित विशुद्ध चित्त सत्य संकल्प परमात्मा रूप होता है। जैसे यह दृश्य जगत जागृत अवस्था में दिखता है, वैसे ही स्वप्न और मनोराज्य में भी प्रत्येक जीव को अनेकानेक दृश्य जगत दिखते हैं, परंतु वे परस्पर एक दूसरे को दिखाई नहीं देते। ऐसे ही यह संसार रूपी भ्रम भी प्रत्येक का अपने अपने चित्त के अनुसार अलग अलग रूप का है, जो एक दूसरे को दिखाई नहीं देता। एक परब्रह्म परमात्मा ही जगत के रूप में स्थित है, और वही अपने संकल्पों से जगत के भिन्न भिन्न मिथ्या रूपों में दिखता है। वास्तव में अपना संकल्प रूप चित्त ही जगत रूप है। यह बात अत्यंत परमार्थ दृष्टि से ही समझ में आती है। विचार से स्पष्ट है कि चित्त ही दृश्य जगत है और जगत ही चित्त है।
अतः एक के नाश से दोनों का विनाश हो जाता है। चिरकाल तक परमात्मा के चिंतन रूप दृढ़ अभ्यास से समस्त वासनाओं की निःशेष निवृत्ति होकर चित्त विशुद्ध परमात्मा रूप हो जाता है। जगत के ज्ञान से शून्य तथा परमात्म रूप में स्थित होना ही वासनाओं की निवृत्ति और चित्त की शुद्धि है। जैसे मलिन वस्त्र में रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही वासना से मलिन चित्त में परमात्मा का रूप सुस्पष्ट स्थिर नहीं होता। स्वयं को दृश्य जगत रूप में देखने वाला दृष्टा चित्त कभी अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को नहीं देख सकता। समस्त अंतर्बाह्य दृश्य ही जगत है। एक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान मनोराज्य जागृत या स्वप्न को अन्य व्यक्ति नहीं देख या भोग सकता। मन की यही असफलता, विवशता अथवा अक्षमता नानात्व का कारण है। इस मन के भेद से ही जीवों के भी भेद होते हैं। जैसे भिन्न भिन्न मन, वैसे ही भिन्न भिन्न जीव। समष्टि जीवों का आत्मा ही अपने संकल्प से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को धारण करता है। अतः जल में तरंगों की तरह ये तीनों अवस्थाएं शरीर की नहीं हैं, स्वयं जीवात्मा की हैं। ऐसा विचार दृढ़ होने पर देह की पृथक वास्तविक सत्ता शेष नहीं रहती। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा मनोराज्य को शरीर की अवस्थाएं मानने से शरीर की जीव से पृथक वास्तविक सत्ता होने का भ्रम बना रहता है। परंतु इन अवस्थाओं को जीवात्मा के अपने संकल्प जन्य अपनी ही अवस्थाएं जान लेने से शरीर की सत्ता काल्पनिक रह जाती है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति अवस्था एक रूप ही है, क्योंकि इसमें दोनों को ही आनंद का अनुभव होता है। परंतु अज्ञानी जीव देह आत्म भाव की भ्रांति और आत्मज्ञान से रहित होने के कारण सुषुप्ति से दुख स्वरूप सृष्टि में लौट आता है और ज्ञानी सुषुप्ति के सर्वथा अवसानभूत सच्चिदानंद घन रूप तुर्यापद में चला जाता है। जैसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने आप को नहीं देख पाते, वैसे ही बहिर्मुखी दृष्टा और सब कुछ देखता हुआ भी स्वयं को नहीं देख सकता। वह अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता। बहिर्दृष्टि रूप भ्रम की यह प्रबलता आश्चर्यजनक है। दृष्टा चित्त की गहन दृश्यमयता ही बंधन का कारण है। यदि दृश्य को दृश्य जगत रूप से ही सत्य माना जाएगा, तो इसकी निवृत्ति और ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार असंभव है। परंतु जब दृष्टा दृश्य को मिथ्या समझकर उसमें डूबता नहीं, तद्रूप नहीं होता, तब अपने परमात्म स्वरूप चिदाकाशमयता को प्राप्त होकर स्वयं को ही दृश्य जगत रूप में स्थित जान लेता है। तब कौन दृष्टा और कौन दृश्य, एकमात्र स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। चित्त स्वयं ही अपनी उद्भूत वासना के अनुसार संकल्प करता है और तुरंत स्वयं ही वासनानुकूल रूप धारण करके अपने सामने उपस्थित हो जाता है। चित्त की चादर ओढ़े स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सर्वत्र सर्वात्मा सर्वव्यापक तथा विराट रूप में विराजमान है।
जिस पुरुष के भीतर मैं कौन हूँ, जगत क्या है, परमात्मा, बंधन, मोक्ष क्या हैं, ऐसे विचार नहीं उठते, वह संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे राई जितने बीज में बट विशाल जैसा विशाल वृक्ष शाखा, पत्ते, फूल, फल सहित सत्ता रूप से विद्यमान रहता है, वैसे ही चेतन के अणु स्फुरण मात्र अर्थात चिदाणु में समस्त चराचर सृष्टि के अनुभव सूक्ष्म सत्तात्मक रूप में विद्यमान हैं। विषय भोग इच्छाओं के क्षीण होने से ही विवेक जागृत होता है। जैसे चित्र लिखित अमृत अमर नहीं करता, अग्नि जलाती नहीं, नारी नारी नहीं, वैसे ही कथन मात्र अनुभव रहित विवेक परमात्म साक्षात्कार नहीं करता। वह तो अविवेक ही है, क्योंकि उससे राग द्वेष विनाश रूप विवेक नहीं होता। जय गुरुदेव।